अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत अहमियत रखता है और हम यकीनन इसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसा कि हमें एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन मुहैया करता है जिसकी वजह से ज़मीन पर हर जानदार जिंदा रहता है। इसके अलावा ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन से भी बचाता है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बन सकती हैं, और ये हमें ज़मीन पर गिरने वाले स्मॉल एस्टेरॉयड से भी बचाता है। क्या आपने कभी सोचा अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता और अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, और हमारी ज़मीन पर क्या तब्दीलियाँ रहनुमा हो सकती हैं? और अगर ज़मीन पर सिर्फ ऑक्सीजन का खात्मा हो जाए और एटमॉस्फेयर मौजूद रहे तो क्या फिर भी हम सरवाइव कर सकेंगे? तो इन दोनों सवालात के जवाबात आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर असल में एक गैसों का मजमूआ है जो मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल होता है और हर लेयर की अपनी एक ख़ास डेंसिटी और प्रॉपर्टी होती है। पहले एटमॉस्फेयर लेयर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं था बल्कि सिर्फ गैसेस थीं, और इन गैसेस का सबसे बड़ा सोर्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थीं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बहुत से फैक्टर्स और केमिकल रिएक्शंस की वजह से इसने एटमॉस्फेयर की शक्ल इख्तियार की और जैसा कि आज प्रेजेंट हालत में है। आप एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप मार्स को देखें जिसका एटमॉस्फेयर तकरीबन 4 बिलियन साल पहले ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ मार्स पर एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मौजूद है, और यही वजह है कि मार्स पर ज़िंदगी नहीं है। तो अब आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो हर तरफ खामोशी छा जाएगी और आप कोई आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकेंगी, और यही वजह है कि हम स्पेस में आवाज़ नहीं सुन सकते। इसके अलावा जो आपको आसमान का नीला रंग नज़र आता है ये अब ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि आसमान का नीला रंग भी एटमॉस्फेयर में सन वेव्स की डिस्पर्शन की वजह से नज़र आता है। इसलिए अगर आप मून की पिक्चर देखें या आपने स्पेस की पिक्चर देखी होगी तो वहाँ पर आपको आसमान ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर चीज़ जो हवा में उड़ती है वो सब नीचे गिर जाएंगी, मसलन परिंदे, जहाज़ वगैरह, क्योंकि इन सब को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और अगर इस वक्त कोई मेट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकराएगा तो वो काफ़ी तबाही फैला सकता है, क्योंकि इसको रोकने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तमाम कंबस्टन इंजन्स काम करना छोड़ देंगे और ऐसी चीज़ें जो कंबस्टन इंजन पर चलती हैं वो भी काम करना छोड़ देंगी, मसलन गाड़ियाँ वगैरह। इसके अलावा एटमॉस्फेयर के बगैर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे हद तक गिर जाएगा, जिससे ज़मीन पर जितना भी पानी मौजूद है दरियाओं या समंदरों में वो सब उबलना शुरू हो जाएगा, और अर्थ पर तकरीबन 71% पानी मौजूद है। तो क्या आप इस तरह की वर्स्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकेंगे? कुछ जानदार मसलन बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की कंडीशन में शायद सर्वाइव कर सकें, लेकिन ज़्यादातर जानदार इस तरह की हालत में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप इमेजिन करें कि आपके मुंह में जो थूक है वो बॉयल हो रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी। इसके अलावा पूरी ज़मीन वैक्यूम बन चुकी होगी, और अगर आप अपना सांस रोकेंगे क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर कम होगा तो आपके लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड होकर फट जाएंगे, और जिससे बहुत दर्दनाक मौत वाक़या होगी। इसके अलावा सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस अब डायरेक्ट अर्थ पर पड़ेंगी, क्योंकि इनको रोकने के लिए अब कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं। और अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और बाकी एटमॉस्फेयर मौजूद रहे तो क्या होगा? अगर सिर्फ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सब गर्द और धूल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत से कंपाउंड्स ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जैसा कि वाटर, क्वार्ट्स, ओजोन वगैरह। इस तरह हर चीज़ मसलन रोड, कपड़े, कार्स और हर चीज़ रोज़मर्रा की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि वो तमाम इमारतें जो कंक्रीट से बनी हैं गिर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन कंक्रीट में एक अहम बाइंडिंग मटेरियल है। ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी, जिससे सूरज की यूवी रेडिएशन अब डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेंगी, और ज़मीन पर मौजूद तमाम पानी गैस में तब्दील होकर स्पेस में एवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ तक कि अर्थ क्रस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 47% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है, और हमारे बॉडी सेल्स में मौजूद तमाम पानी गैस में तब्दील होकर एवेपोरेट हो जाएगा, और तमाम जानदारों का ज़्यादातर जिस्म धूल बन जाएगा, क्योंकि 75% मैटर जिससे जानदारों का जिस्म बना है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। मुख्तसर ये एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔